क्लास आज हम लोग पढ़ने जाएंगे कि किस तरह हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को शॉर्टकट मेथड से उसका डिवीज़न कर सकें। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किस तरह किसी पॉलिनोमियल को लॉन्ग मेथड से डिवीज़न करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड का नाम है सिंथेटिक मेथड। क्या है? सिंथेटिक मेथड। ठीक है, इस मेथड मैं सबसे पहले इस मेथड को बताने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आप इस मेथड को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ही यूज़ कीजिएगा, या वैसा क्वेश्चन जिसमें पर्टिकुलरली ऐसा गिवन ना हो कि लॉन्ग मेथड से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व करें, फिर आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कीजिएगा। ठीक है, जैसे हम एक डिवीज़न लेते हैं। ठीक है, किस चीज़ का? एक पॉलिनोमियल लेते हैं x3, ठीक है, प्लस 4x² प्लस 2x एंड -3। दिस इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज ए पॉलिनोमियल and the degree of this polynomial is 3 because the maximum power of the variable is 3. That's why the degree of this polynomial is 3. We have to divide this polynomial with another polynomial, that is x plus 2. Okay, we have to divide x3 4x² plus 2x minus 3 with x plus 2. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? लॉन्ग मेथड को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे यूजिंग लॉन्ग मेथड। ठीक है, और देखते हैं कि आफ्टर डिवीजन हमारे पास कोसेंट क्या बचता है। देखो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका मैक्सिमम डिग्री क्या है? इसका डिग्री क्या है? 1। व्हेन किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 हो, उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो x³ प्लस 4x² प्लस 2x माइनस 3 है, ये क्या है? इसका डिग्री क्या है? 3। डैट मीन ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवीजन दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखो स्टेप क्या है? हम लोग इस x में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि ये x किसके इक्वल टू हो जाए? x³ के। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस x में हमको x² से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना पड़ेगा? इस x को x³ बनाने के लिए हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? x², और इस लीनियर पॉलिनोमियल में x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x² इंटू x क्या होगा? x³ x² इंटू 2 क्या होगा? 2x²। इसके बाद क्या करना मुझे? साइन चेंज के प्लस x माइनस प्लस x³ माइनस x³ 0 देगा। उसके बाद प्लस x² माइनस 2x², ये क्या देगा? रिमेनिंग 2x²। ये टर्म को यहाँ पे इसी एज इट इज लिख डालते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है? इस x को इस तरह मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ये x किस में कन्वर्ट हो जाए? 2x² में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस x को 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? x को 2x से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब 2x इंटू x क्या बना देगा? 2x²। 2x इंटू 2 ये क्या बनाएगा? 4x। हम लोग क्या करेंगे? साइन को चेंज। जब साइन को चेंज करेंगे या क्या हो जाएगा? 2x² माइनस 2x² 0। यहाँ पर क्या होगा? 2x माइनस 4x क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3। ठीक है, अब हमको क्या करना? नेक्स्ट स्टेप, अब इस x को इस तरह किसी डिजिट से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसको 2x
में कन्वर्ट होना चाहिए, -2x में कन्वर्ट होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये x है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, -2 के साथ। क्या करना है, -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, -2 के साथ -2x होगा, और 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -4। हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज किए, -2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस 4, यहाँ पे क्या होगा 1। तो हमने क्या देखा, 1 क्या है, मेरा रिमाइंडर है। कोसेंट क्या आया, x² प्लस 2x -2, ये क्या है, कोसेंट है। ठीक है, अब ये कौन सा प्रोसेस था, ये था लॉन्ग मेथड से। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड से परफॉर्म करेंगे। यहाँ साइड में हम लोग लिख डालते हैं कि जब हम लोग x³ प्लस 4x² प्लस 2x माइनस 3 में डिवाइड दिए x प्लस 2 से, तो मेरे पास कोसेंट क्या आया, कोसेंट q इजक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 2, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस डिवीजन को मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, हम लोग को क्या करना था, x³ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था, प्लस 4x² प्लस 2x माइनस 3, इसमें हम लोगों ने डिवीजन दिया था किससे, x प्लस 2 से। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट, तो मेरे साथ कोसेंट क्या आया था, x² प्लस 2x माइनस 2, रिमाइंडर क्या आया था 1। ये कब आया था, जब हम लोग लॉन्ग मेथड को परफॉर्म करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी ऑपरेशन को, इसी डिवीजन को शॉर्टकट मेथड से करेंगे और चेक करेंगे क्या मेरा कोसेंट और रिमाइंडर सेम आता है कि नहीं आता है। देखो, सबसे पहले क्या करो, ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3। ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1। ठीक है, तो अब देखो, इस शॉर्टकट मेथड को आप तभी परफॉर्म करोगे जब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर, जिससे हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। मीन्स हमेशा जिस चीज से हम डिवाइड दे रहे हैं, इसकी डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये इसका क्या है, नोट्स में लिख लेना आप लोग। ठीक है, हाँ, और सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल, और जिस चीज से हम डिवाइड दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल। मीन्स इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, पहले क्या करोगे, इस कंडीशन को चेक करोगे, क्या मेरा पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल है। हाँ, ये भी पॉलिनोमियल क्या है, सिंगल वेरिएबल है। ये पॉलिनोमियल जो है कितनी भी डिग्री का हो सकता है, बट जिस पॉलिनोमियल से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल ही होना चाहिए ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये क्या है, चेक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप को परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल देख रहा है, इसके कोएफिशिएंट को हम लोग नीचे एज इट इज लिख डालते हैं। जैसे x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे 1 लिखे। 4x² का कोएफिशिएंट क्या है, 4, यहाँ पे 4 लिख डाले। x का कोएफिशिएंट क्या है, 2। अब देखो 3, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, x रेज़्ड पावर 0। तो x रेज़्ड पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है, -3। याद रखना, सबसे पहला स्टेप क्या है, चेक करेंगे कि जिस पॉलिनोमियल से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप को परफॉर्म करेंगे। दूसरा चीज क्या ध्यान देना है, जो ये पॉलिनोमियल है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब
जो उसका जो पावर है वेरिएबल का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहां पर देखो 3, 2, 1, 0, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके बाद क्या करो, इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट को लिख डालो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसके बाद x+2, यहां पे क्या है x+2, जिस पॉलिनोमियल से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं ये कैसा होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। इसको 0 के साथ इक्वेट कर दो। जब हम लोग 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, x = -2। यहां पे क्या करो, इस -2 को लिख डालो। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या करो, इस तरह ये 1 है, इस 1 को यहां पे एज इट इज 1 यहां पे लिख डालो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इस -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे लिखेंगे। इस स्टेप को ध्यान से देखना, ये जो 1 है इसको इसी तरह यहां पे लिख दो। उसके बाद क्या करो, इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो और यहां पे लिख डालो। तो -2 × 2 क्या होगा, -2। अब 4 - 2 क्या होता है, 2। अब फिर क्या करना है, इस -2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे लिखेंगे। तो क्या होगा, -2 × 2 क्या होगा, यहां पे -4 +2 -4 ये क्या देगा, -2। अब क्या करेंगे, -2 × -2 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × -2 और यहां पे लिखेंगे, क्या होगा, +4। अब देखो 4 - 3 + 4 क्या होगा, +1 हो गया। क्या किया हम लोग ने, जो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट है इसको हम लोग यहाँ पे लिख डालें। ठीक है, इस कोएफिशिएंट को लिखने के बाद क्या किए, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड दे रहे हैं उसको इक्वेट किए 0 के साथ और वहाँ से x का वैल्यू लाए। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया, -2। यहाँ पे हमने क्या किया, -2 लिख डाला। उसके बाद क्या किया, इस 1 को नीचे एज इट इज लिख डाले। उसके बाद इस -2 से इस 1 को मल्टीप्लाई किए, फिर इसको यहाँ पे लिखे। फिर क्या किए, 4 - 2 दोनों को ऐड किए, क्या होगा, 4 - 2 +2 होगा। फिर क्या किए, इस 2 को मल्टीप्लाई किए -2 से और फिर यहाँ पे लिखे। तो -2 × 2 क्या होता है, -4। फिर क्या किए, 2 - 4 दोनों को ऐड किए, क्या आया मेरे पास, -2 आया। फिर इस -2 को इस -2 से मल्टीप्लाई किए, फिर कितना आया, -2 × -2 +4। ठीक है, उसके बाद क्या किए, -3 से +4 को ऐड किए, क्या आया, +1। ठीक है, इतना करने के बाद यहां पर ही आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो देखो, जो सबसे लेफ्ट में, जो सबसे, ये देख लो राइट में जो बचा हुआ, जो इस साइड के सबसे अंत में जो डिजिट बचा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर। ठीक है, देखो इस शॉर्टकट मेथड से भी मेरा रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। और जब हम लोग लॉन्ग मेथड को परफॉर्म किए थे तो मेरा रिमाइंडर क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, अब देखो कोसेंट को चेक करते हैं। तो कोसेंट को कैसे चेक करेंगे, ये सब क्या है, ये कोसेंट है। ये क्या है, कोसेंट है। कोसेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Q से। अब देखो किसका, ये सब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोसेंट है। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोसेंट। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहां पे देखो रिमाइंडर, ये क्या होगा, रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर को छोड़ने के बाद ये -2 है, यहां क्या करो, x⁻0 लिखो। क्या लिखे, x के पावर 0। जो रिमाइंडर है जस्ट उसके बगल वाला डिजिट। ठीक है, जब हम लोग इधर इस साइड, रिमाइंडर के इस साइड मूव करो। ठीक है, मूव करने के बाद क्या करना है, जो -2 है इसके बगल में हम लोग क्या करेंगे, x⁻0 लिखेंगे। ठीक है, और जो जो हम लोग इधर मूव करेंगे, क्या करेंगे, इस वेरिएबल के पावर को 1 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, हम लोग लेफ्ट साइड मूव करेंगे और वेरिएबल के पावर को 1 इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, रिमाइंडर को छोड़ने के बाद तो सबसे पहले क्या होगा, x⁻0। फिर यहां पे मूव किए, x का वेरिएबल का पावर क्या है, 0।
इसमें क्या करना, हम लोग लेफ्ट मूव कर रहे हैं, 1 ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x रेज पावर 1। फिर हम लोग लेफ्ट मूव करेंगे और क्या करना, वेरिएबल के पावर को 1 इंक्रीज करते जाना है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x रेज पावर, यहाँ 1 है प्लस 1 हो जाएगा 2। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये कि मेरा क्या हो, कोसेंट हो गया। तो कोसेंट क्या आया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, क्या आया, प्लस 2x, यहां पर देखो प्लस, एक मिनट, मेरे पास कोसेंट क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 आया। अब देखो शॉर्टकट मेथड से भी मेरे पास कोसेंट ही आया और लॉन्ग मेथड से भी मेरे पास कोसेंट आया, मतलब ये जो शॉर्टकट मेथड है वो क्या है, सही है। तो याद रखना, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा तो इजीली हम लोग इस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल को कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, टाइम कम लगेगा, टाइम का कंजप्शन होगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो इस मेथड को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको डाउट होती है आप फिर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, सबसे पहला स्टेप क्या है, चेक करो कि जिससे हम लोग डिवाइड दे रहे हैं क्या वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है ऑफ सिंगल वेरिएबल, फिर क्या करो, ये जो पॉलिनोमियल देख रहे हो ये कितने भी डिग्री का हो सकता है, ये क्यूबिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल को लिखो, फिर क्या करो, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड दे रहे हो उसको इक्वेट करो 0 के साथ और वहां से x के वैल्यू को फाइंड आउट करो। जो x का वैल्यू होगा उसको यहाँ पे साइड में लिख डालो। उसके बाद क्या करना है, इस 1 को नीचे एज इट इज लिख डालो, जो डिजिट यहाँ पे होगा उसको एज इट इज यहाँ पे लिख डालेंगे। ठीक है, मतलब जो डिग्री होगा उसको एज इट इज यहाँ पे लिख डालेंगे, और क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो डिजिट यहाँ पे आएगा ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे लिखेंगे, इस दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके रिजल्ट को यहाँ पे लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा उसको लिखेंगे। तो जो सबसे राइट में है वो क्या होगा, मेरा रिमाइंडर। रिमाइंडर के छोड़ने के बाद क्या होगा, जो इस रिमाइंडर के लेफ्ट में होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोसेंट। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, डिग्री डिक्रीज करते हुए, जब हम लोग लेफ्ट की ओर मूव करेंगे वेरिएबल का डिग्री डिक्रीज करते हुए रिटर्न करेंगे, और यही मेरा क्या होगा, कोसेंट होगा। तो इस मेथड को हम लोग आप समझ गए होंगे। ठीक है, आई होप यू ऑल एंजॉय दिस क्लास। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।